रोहित शर्मा को फोन करो, रोहित शर्मा पहले मैच में क्यों नहीं है, टीम के कैप्टन हैं, इनको होना चाहिए, इनके बगैर भारतीय टीम क्या करेगी। लो जी आ गए हैं वापिस, साथ ले आए अपनी वही क्रिकेट जो कि वो खेल रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। मतलब सरेंडर की हुई क्रिकेट, ऐसी क्रिकेट जिसमें पता ही नहीं चल रहा था कि खेलना कैसे है, जीतना कैसे है, डोमिनेट कैसे करना है। पूरे दिन ऐसा लगता रहा है जैसे इंडियन टीम पहले से ये सोच के आई हुई थी कि भाई आज तो ना किसी तरीके से हमने हार ही जाना है, क्योंकि माइटी ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उनको हमने एक मैच हरा के नाराज कर दिया है। ये सारा कुछ किस तरह हुआ है, ये मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा के आने से है। क्योंकि बुमराह ने जिस तरह की अटैकिंग कैप्टेंसी की थी, ऑफेंसिव कैप्टेंसी की थी, उससे इंडियन प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज भी चैंपियंस वाली लग रही थी कि आपने हिलने नहीं दिया था पर्थ में उनको। आज बुमराह ने कहा कि भाई मैं क्यों जोर लगाऊं, रोहित की कप्तानी में मैंने अपनी कप्तानी में जोर लगा दिया था। आज जब बुमराह बॉलिंग करवाने के लिए आए थे तो उनकी पेस 140 प्लस नहीं बल्कि 130 प्लस, 131, 132, 134 तक जा रही थी, जिसको निगेट करते जा रहे थे ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स। तो आपको अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं मिले, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने आज 80 स्कोर बना लिए हैं तकरीबन, और उनकी सिर्फ एक विकेट गई है। और उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड को भी निकाल लिया। ट्रांजिशन पीरियड वो पीरियड होता है जब दिन रात में ढल रहा हो, मतलब के शाम का वक्त, उसमें पिंक बॉल की विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और गोल्डन टाइम होता है कि उस पर बॉलर्स कैपिटलाइज करें और दूसरी टीम को आउट करें। तो ऑस्ट्रेलियंस जब बैटिंग करने के लिए आए तो ऐसा लग रहा था जैसे बुमराह इनको देर के रख देगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। सिर्फ एक विकेट गई है और वो भी एक एज लग गया, चली गई। दूसरी विकेट जो थी वो भी आ रही थी बुमराह के हिस्से में ही, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया ऋषभ पंत ने। तो कहने का मकसद ये है कि बुमराह ने ही दो चांसेस क्रिएट किए, एक पे आउट हो गया और एक पर नॉट आउट ही रहा। तो बुमराह नहीं करेगा तो फिर बाकी सारे बॉलर्स क्या करने आए हुए हैं घर से, क्या लेने के लिए आए हैं, प्रसाद लेने के लिए आए हुए हैं कुछ, कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। बुमराह साहब आउट करते जाएंगे, साथ हमारा भी नाम होता जाएगा कि जी क्या बात है, क्या बात है, सिराज ने, हर्षित राणा ने ये कर दिया, वो कर दिया। अगर बुमराह नहीं कर पा रहा तो बाकी बॉलर्स क्या करने के लिए वहां मौजूद हैं। और मुझे तो आज ऐसा लग रहा था कि जैसे सिराज जो है वो सिर्फ एग्रेशन दिखाने के लिए ही है, क्योंकि बॉलिंग वो कर नहीं रहे थे सही। इतनी टांग पे बॉलिंग करवाई है आज, इतनी टांग पे बॉलिंग करवाई है, उनसे स्विंग ही नहीं संभाली जा रही थी। इधर बॉल जाता था तो लेग पे हल्का सा बल्ला लगा देते, चौका आ जाता था। ऊपर से एग्रेशन फ्री का, डीएसपी साहब समझ रहे थे कि उनके सामने कोई मुजरिम है, ये कोई पंजाब पुलिस है, कोई डंडा लगाया जाल में। तो ये इस तरह तो इनका सीन था। उन्होंने तो भाई चौके तो खुद खा रहा है और एग्रेशन भी शो करी जा रहा है। तो आपकी बॉलिंग तो बिल्कुल आज ऐसे लग रहा था जैसे कोई जिम्बाब्वे की बॉलिंग बॉलिंग करवाने के लिए आई हुई है। कप्तान का बहुत रोल होता है। कप्तान तो आज पूरी इनिंग्स में नजर ही नहीं आ रहा था कहीं पे ना, कि कप्तान गया हो कहीं बॉलर्स के पास, कहीं फील्डर्स के पास, कि भाई यहाँ खड़े हो, वहां खड़े हो। इंग्लैंड के खिलाफ जब आप सीरीज जीते थे तो उसमें रोहित शर्मा ने क्या किया था, जगह जगह उस बंदे ने जो है ना वो बताया कि ओए उधर जा, ओए उधर जाओ, ए इधर आओ, ये कर। आज कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे बेचारा लड़के आया हुआ है। तो उसका दिल ही नहीं कर रहा था कि भारत से वो ऑस्ट्रेलिया आए, उसको जबरदस्ती फोन कर करके बुला लिया कि रोहित भाई हम नाराज हो गए हैं, आप आ जाइए ना प्लीज। देखो अब तो हमने पहला मैच भी जीत लिया है तो आप आ जाए। बेचारे से ओपनर भी नहीं खेला जा रहा था, अब वो 6 नंबर पे आया। 6 नंबर के ऊपर रोहित शर्मा की 54 की एवरेज है, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर सके। 23 गेंदों में 3 स्कोर बनाया, मतलब ये है कि वो थकी हुई सी माइंडसेट है। वरना रोहित शर्मा को आप सोच सकते हैं कि रोहित शर्मा 23 गेंदों में 3 स्कोर बनाए। रोहित शर्मा तो 23 गेंदों में 46 स्कोर बनाने वाला बंदा है। तो रोहित शर्मा ने 23 गेंदों में 3 स्कोर बनाया, तो क्या रोहित शर्मा तो पहले से ही किसी तरीके से सरेंडर किए हुए थे। अब बात करते हैं थोड़ा सिस्टमैटिकली। पहली इनिंग्स में भारतीय टीम जब बैटिंग करने के लिए आती है तो पिछले मैच के अंदर जायसवाल ने कहा था स्टार्की इट इज कमिंग टू स्लो, स्टार्की तुम्हारा गेंद बहुत स्लो आ रहा है। तो आज स्टार्की ने पहला बॉल ही जायसवाल को तेज यॉर्कर कराया, वो भी एंड जबरदस्त इन स्विंगिंग आउट स्विंगिंग, पता नहीं क्या उसने कुछ 4-5 डिलीवरी इकट्ठी करवा दी। बॉल बड़ी मजे की थी जो बेचारे के पैर पे जाके लगी, और उसने फिर बताया कि भाई इट इज कमिंग टू फास्ट नाउ, कि आपसे खेली भी नहीं जा रही। तो आप पहली बॉल पे जायसवाल साहब चले गए। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर जायसवाल, ऋषभ पंत ना कुछ करे तो फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी जाती है? विराट कोहली पर और रोहित शर्मा पर, क्योंकि आप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। एक साबिक कप्तान है, एक मौजूदा कप्तान है। आपके इधर इतने इतने बैजेस लगे हुए हैं, तो किसने स्कोर करना होता है? जब कोलैप्स हो रहा हो तो किसने खड़ा होना है? एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही उस फेस में से आपको निकालते हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर्स क्या करते हैं? अब विराट कोहली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10-11 दिन से उनके करोड़ों फैंस पूरी दुनिया में इंतजार कर रहे होते हैं कि इनकी बैटिंग आए और बैटिंग देखें।
इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मैं कुछ 40-50 गेंदें खेल ही लूँ। इन्होंने बस बाहर जाती गेंद को बल्ला लगाना है और आउट हो जाना है। इनको तो ये है कि जी मुझे पहले भी बाहर जाती बॉल पे बल्ला लगा, चौका हो गया। फिर बल्ला लगा तो फिर क्या हो रहा था? हर दफ़ा चौका थोड़ी खाना है, कैच आउट हो गए। इसी तरीके से रोहित शर्मा ने भी वही काम किया। जो सिल्वर लाइनिंग थी वो ये थी कि नीतीश कुमार रेड्डी ने बताया कि भाई अब नए खून का वक़्त है। अब मचलता हुआ खून, मचलती हुई टाँगें, लालियाँ, अब वो प्लेयर्स जिनके इतने दंड हैं, जिन्होंने भाई जिनके अंदर हंगर है, ऋषभ पंत जैसे, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे, उन प्लेयर्स का वक़्त है कि भाई हम खेल के दिखाएँगे कि कैसे खेलना है। तो नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह की बैटिंग की, बोलैंड को जिस तरह के छक्के मारे, जिस तरह के चौके मारे, वहाँ से पता चलता है कि भाई इस चैंपियन माइंडसेट की ज़रूरत है। पिछली मर्तबा भी जिस तरह जीता था इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, तो यंग प्लेयर्स मतलब उस वक़्त पंत ने जिस तरह की बैटिंग की थी, पंत ही वाज़ यंग एट दैट टाइम, तो वो जीते। तो इस मर्तबा भी नीतीश कुमार रेड्डी ने बैटिंग करके बताया कि भाई आई एम हियर टू डोमिनेट, और उसने किया। तो आप 180 तक पहुँचे, वरना आपके विराट ने और रोहित ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आप 110-20 पे बुक हो जाते। तो आपको 180 तक लेके जाने वाला नीतीश कुमार रेड्डी था, और उसके साथ थे अश्विन ने भी थोड़ी अच्छी बैटिंग की, तो इज्जत बचा ली आपकी। वरना आप तो पहला मैच ही खेल के यार देखो, इंडियन मीडिया के ऊपर भी खबरें चल रही थी, हर तरफ खबरें चल रही थी, कमेंटेटर्स भी होटी हुए थे इंडिया के ना, इतना गुरूर और ये पता नहीं क्या-क्या खड़े हुए हैं जी, हम जीत गए, हमने तहस-नहस कर दिया। हम जीत गए! हम जीत गए! ओ भाई तुम बाहर हो रहे हो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से, अच्छा खासा तुम आराम से टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे थे। आप अपने घर में 3-0 क्लीन स्वीप करा के जा रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपने एक मैच वो मुकम्मल तौर पे डोमिनेट करके जीत लिया। तो भाई इंडियंस का क्या काम है? हम इंडियंस का क्या काम है? कि हम हम्बल रहते हैं। इवन व्हेन कि जब हमने दूसरी टीम को डोमिनेट किया हो तो हमने हम्बल रहना है। आपको क्या है जी कि हम जीत गए हैं तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। यार पहले सीरीज़ जीत लो। तुम्हारे लिए सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी है। आपने एक मैच खेल के ही पूरी की पूरी ऐसी खुशियाँ मना ली जैसे आप वर्ल्ड कप जीत गए हो, और अगले मैच के अंदर क्या हुआ, तो आपकी बैटिंग पूरी खुल गई और आपकी बॉलिंग ने भी, उन्होंने प्लान किया होता है ना, उनको पता था कि यार हमने बुमराह को सी ऑफ करना है, बाकियों को हम कैपिटलाइज़ करेंगे। क्योंकि जब बुमराह आउट नहीं करेगा तो बाकी इनकी बॉलिंग क्या है? वही छानपुरा। बाकी बॉलिंग तो आपकी छानपुरा है ना। उसने क्या करना है बाकी की बॉलिंग में? बुमराह आउट करे, बुमराह ना करे, बाकियों ने क्या करना है? ओवर्स करवाने हैं आके। मुझे तो सिराज ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट ही किया है कि फ़िज़ूल की गेंदें थ्रो करी जा रहा है। लबुशेन पे आज गेंद थ्रो कर दी उसने फ़िज़ूल में। साइड स्क्रीन के आगे से कोई जा रहा है, जाते हैं लोग, प्लेयर्स विथड्रॉ करते हैं, उसने गेंद थ्रो कर दी है। चलो मानते हैं कि भई बॉलर्स कर देते हैं गेंद थ्रो बैटर के ऊपर, लेकिन वो उस वक़्त करते हैं जब 150 ओवर्स करवाए हों आपने, हैं, चेन्नई की धूप लगी हो, आपने खुद कुछ 30-35 ओवर्स करवाए हुए हैं, तो अब आप तंग पड़े हुए हो कि यार तुझे क्या मसला है? तू खेल क्यों नहीं रहा? मैं इतनी दूर से भाग के आ रहा हूँ। वो अभी तुमने 4 ओवर्स नहीं करवाए और तुम गेंदें थ्रो करी जा रहे हो। तो इस तरह का एग्रेशन नहीं चाहिए। एग्रेशन चाहिए कंट्रोल्ड एग्रेशन, आउट करके एग्रेशन दिखाओ ना, चौके खा-खा के गेंदें थ्रो कर रहे हो। तो डीएसपी साहब पंजाब पुलिस वाला सीन नहीं है यहाँ पर। वो नीतीश रेड्डी की तरह, उसने अगले ने बैटिंग की, बॉलिंग करवाने भी आया, चुपचाप फ़ोकस के साथ वो लगा हुआ है, वो विकेटें भी निकाल लेगा। इसी तरीके से बुमराह ने 2 आउट किया, आपने तो कुछ भी नहीं किया। 1 आउट और हो जाना था ना, उसने कैच छोड़ दिया सीधा-सीधा, वरना उसने तो 2 आउट कर दिए थे। आपने कौन-सा चांस क्रिएट किया मुझे दिखा दो, फिर हम आपके एग्रेशन को भी समझेंगे कि भाई ठीक है आपका एग्रेशन। बाकी देखो, लोग कहेंगे कि यार रोहित शर्मा के पीछे ही पड़ जाते हैं आप लोग, विराट कोहली के पीछे ही पड़ जाते हैं आप लोग। देखो यार, अभी तो आज बात कर रहे हैं ना, जब अगर ये खुदा न खास्ता वहाँ से सीरीज़ हार के निकलते हैं, तो लोगों ने यही बात करनी है कि बुमराह जब कप्तान था, तो भई टेस्ट मैच आप जीत गए थे। रोहित जब कप्तान बना, तो आप मुकम्मल सीरीज़ हार गए। उससे पहले जब रोहित कप्तान था, तो आप अपने घर में व्हाइट वॉश हुए। तो रोहित के तो दामन के ऊपर तो दाग लगेंगे। तो क्यों ना पहले ही बताएँ भई कि आपको इस तरह की कप्तानी नहीं करनी। आपको पूरा अंदर उतरना है, प्लान के साथ उतरना है, आपने अपनी टीम का मोराल बुलंद रखना है, आपने उनको बताना है कि वी थ्रैश्ड देम इन द लास्ट मैच एंड वी आर गोइंग टू डिफीट देम इन दिस मैच एज़ वेल। अब कल क्या हो सकता है? कल प्लान के साथ उतरें, सुबह-सुबह सारे फ्रेश होंगे, बॉलर्स जोर लगाएँ, और जिस तरीके से कोलैप्स पिछले मैच में हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, अगर वो करवा देते हैं, तो इस मैच में वापसी हो जाएगी। लेकिन अगर वो कोलैप्स नहीं होता और ऑस्ट्रेलियंस 100 रन्स की लीड ले जाते हैं और ट्रांजिशन पीरियड पर आपकी आ जाती है बारी, तो आप ट्रांजिशन पीरियड को, सॉरी टू से, आपकी बैटिंग को देख के नहीं लग रहा कि आप उस ट्रांजिशन पीरियड को निकाल सकेंगे। क्योंकि स्टार्क का और
पिंक बॉल का आपस में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, मैं आपको पहले बता दूँ। जैसे उसके हाथ में पिंक बॉल आती है, उसको लगता है उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और वो गुस्सा निकालने लग जाता है। मुझे लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी जिसका फेवरेट कलर पिंक था, वो पिंक बॉल पकड़ता है, तो वो कहता है कि जी अब मेरे सामने जो है मैंने उसको कोई नहीं छोड़ना। उसने 6 आउट कर दिए यार, किसको आउट नहीं किया उसने? हर एक बड़े प्लेयर को उसने आउट किया है। हिलने नहीं दिया उसने। क्या वो एक स्टंप वो पड़ा हुआ है, किसी का बल्ला उधर जा रहा है, किसी के मुँह पे गेंद लग रही है, किसी के हाथ पे लग रही है, उसने हिलने नहीं दिया। तो दूसरी इनिंग्स के अंदर वो कैसे हिलने देगा? दूसरी इनिंग्स में भी उसने उसी एग्रेशन के साथ आना है, उसने 10 आउट करनी है इस मैच में और वो करेगा। तो आपको यही करना है कि आप भी उनके पहले जल्दी आउट कर दें, ताकि वो अंडर प्रेशर आएँ, आप दूसरी इनिंग्स में आएँ, कोई 2-4 से स्कोर करके फिर उनको बैटिंग के लिए भेजें और पिछले मैच की तरह आप उनको स्पिन के थ्रू, या बुमराह के थ्रू पकड़ लें। और फिर से यही बात है कि ये बहुत चिंताजनक बात है कि आपके बैटिंग जो है वो जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल ये 2-3 प्लेयर्स के गिर्द घूम रही है और एक्सपीरियंस प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जब उनकी ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरीके से आपकी बॉलिंग जो है, वो सिर्फ़ बुमराह के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। आपको सिर्फ़ बुमराह हर मैच नहीं जितवा सकता, उसका कोई ऑफ डे भी होगा, तो जिस दिन बुमराह ने अच्छी बॉलिंग ना की, तो आप क्या? आप फट्टे में। अब कल हम हाज़िर होंगे फिर से नए रिव्यू के साथ, इतनी एनर्जी के साथ। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर दें। मुलाकात होती है जी कल, टाटा। अरे यार! मेरा ख्याल है उन